बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक है एंड स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब जो है हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और पेपर में आपका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन से मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। और बाकी जो हाफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेक्शन 2 में आएगा। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन काई स्क्वायर के साथ मिल के आना है, चैप्टर नंबर 19 प्लस चैप्टर नंबर 17, और 17 का सिर्फ उतना पोर्शन जिसमें हमने वेरिएंस को टेस्ट किया है। ठीक है, वेरिएंस की टेस्टिंग या वेरिएंस की कॉन्फिडेंस इंटरवल के मुतालिक जितना चैप्टर था स्टार्ट में, जस्ट उतना जो है वो, प्लस एफ डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो इससे मुतालिक है, उसमें से आपका मिला के कंबाइन करके एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, और जो है बाकी का जो जितने भी टेस्ट हमने काई स्क्वायर से रिलेटेड किए हैं, वो आपके सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेनली स्पेशली आपके कोर्स में इस चैप्टर में स्पेशली जब यूज़ होगा, तो ये यूज़ होगा दो वेरिएंसेस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, किसको चेक करने के लिए? टू वेरिएंसेस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए। काई स्क्वायर जो है वो सिंगल वेरिएंस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ हो, सिंगल वेरिएंस की किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को चेक करने के लिए यूज़ होता है कि वेरिएंस की वैल्यू जो है ये है पॉपुलेशन वेरिएंस की। जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई से दो जो हमारे पास होंगे पॉपुलेशन वेरिएंसेस, और तो फिर हम उनकी इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, टू चेक द assumption that the two normally distributed populations have equal variances, we use an important distribution called the F distribution, which is the sampling distribution of the ratio of two independent and unbiased estimates of the population variances. If the unbiased estimates denoted by S1 square and S2 square have been obtained from two random samples of sizes n1 and n2 drawn from normal population having the same variances, then assuming that S1 square is larger than S2 square, the ratio is given by F जो है वो रेशो किसकी बन जाएगी? वेरिएंसेस की, S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, और दोनों जो हैं अनबाइस्ड एस्टिमेट्स हैं, और इनकी रेशो होगी F, और इसमें से जो ग्रेटर वेरिएंस होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, The ratio was named F by G.W. Snedeker in honor of the great British mathematician Sir R.A. Fisher, who in 1924 developed its distribution as the Z distribution, which was later transferred into the F distribution using the relation F is equal to e raised to power 2x. तो फर्दर जो है वो थोड़ा सा इसका बताया गया है कि किस तरह से ये फॉर्म हो गया। एफ जो है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर बोथ को हमने पॉपुलेशन वेरिएंस से जो है वो डिवाइड किया है, और जबकि हमें पता है कि ये जो है हमारे पास क्वांटिटी ये इसके भी इक्वल है, और ये जो है काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को डिनोट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है विद न्यू वन n1 - 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से n2 - 1 S2 स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एज काई स्क्वायर वेरिएबल विद n2 एंड न्यू 2, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n2 - 1। ठीक है, हेंस आपकी जो f की डेफिनेशन आएगी, डिफाइन f रेशो, वो क्या होगी? f इज़ द रेशो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स ईच डिवाइडेड बाय इट्स रेस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, f is the ratio of two independent chi-square random variables each divided by its respective degrees of freedom, और इस रेशो का, इस स्टेटिस्टिक f का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कहेंगे f डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्टेटिस्टिक और रेशो इज नोन एज द
स्नेडिकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन और समटाइम्स द वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि वेरिएंसेस की रेशो जो है इसमें फाइंड आउट की जाती है। इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो है न्यूमरेटर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, ν1 इक्वल्स टू n1 माइनस वन, and for the numerator and ν2 equals to n2 minus 1 degrees of freedom. For the denominator, it is interesting to note that the f distribution has two parameters, namely ν1 and ν2. इसके दो पैरामीटर्स हैं जो कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ν1 and ν2. The f distribution is extremely important as it has broad applications in modern statistics. नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी ये है कि द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी तक है। इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ν1 एंड ν2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर म्यू इज इक्वल्स टू, जो मीन है वो किसके इक्वल है, ν2 ओवर ν2 माइनस 2, ये v थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने इसको न्यू पढ़ते हैं हम, ν2 ओवर ν2 माइनस 2 फॉर अगर ν2 आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दूसरी वो ग्रेटर देन 2 होगी तो, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर ν1 प्लस ν2 माइनस 2 ओवर ν1 ν2 माइनस 2 होल स्क्वायर ν2 माइनस 4 फॉर ν2 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ ली। और फिर नेक्स्ट जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, वो बीच में से रह गई हैं यहाँ पे आई थिंक प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग फिर ऐसे करते हैं कि assumptions रिक्वायर्ड फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्लाइड इफ द फॉलोइंग assumptions आर सेटिस्फाइड। द टू सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली सिलेक्टेड, ठीक है। और दूसरी assumption इसकी क्या है कि the two populations from which samples are selected are normally distributed. A slight departure from normality is however not considered serious. तो पहले ये है assumption यूज़ करने की, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टू सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली सिलेक्टेड है, और दूसरी ये है कि टू पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल्स आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पॉपुलेशन हैं वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो एप्लीकेशंस हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस इनको कहें या टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी बुक का सेक्शन 19.4 है, उसमें गिवन है द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस, जो कि हमारा मेन गोल है इस चैप्टर में। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ k और k ग्रेटर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स, दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करने का हाइपोथेसिस। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। ये चारों जो टेस्टिंग्स हैं ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें इनके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें ये जो फर्स्ट है हमारे पास अबाउट इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस, ये हम चैप्टर 19 पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 में, और नेक्स्ट जो है वो आपके चैप्टर नंबर 21 से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स हैं। तो काइस के एफ डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस, उसकी एजम्पशंस, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन, ये चीज़ें जो हैं और आप लोग इस लेक्चर्स में से करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे।